हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूं कि फ्रैक्शन जोड़ने का सबसे आसान तरीका। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन का ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और इसी वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए ना, सच में बता रहा हूं, अगर आप वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद इस तरह का अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिल गया ना, तो जिस आसान तरीके से मैं करके दिखाऊंगा उसी आसान तरीके से इस टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। और हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया ना, इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इसी तरीके से करेंगे ना, आपका आंसर भी सही आएगा और आसान तरीके से भी आप कर लेंगे। तो चलिए बताता हूं वो तरीका क्या है कि जिस तरीके से आप आसानी से ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करूंगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिएगा कि क्वेश्चन को मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। यही तरीका आज आप इस वीडियो में देख लिए ना, तो अगर इस तरह का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिख गया ना, तो आप इजिली उसी तरीके से आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बताता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है, 4 5/3 प्लस 2 3/6 प्लस 3 4/8 प्लस 2 1/4। जब भी इस तरह का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिख जाए तो अगर इसको आपको आसान तरीके से सॉल्व करना है तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए आप 4 5/3 है ना, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। अब देखिए 4 5/3 है तो आप देख रहे हैं कि 5/3 जो हमारा है, 5/3 को हम 1 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि 5/3 जो दिया है हम 1 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 को हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5/3 आ गया। तो हम 5/3 को 1 2/3 लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखते रहिए, हम अगर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 5/3 को 1 2/3 लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे क्या दिया, 4 दिया, क्योंकि 5/3 को हम 1 2/3 लिख दिए हैं। ठीक है, मतलब इसका 5/3 को हम 1 2/3 लिख दिए हैं। अब हमारा 4 बचा है, तो 4 को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा यही सेम नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 हम कर दिए। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 4 को 1 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 2/3 आराम से आ गया ना। क्यों आ गया, देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए 5/3 को हम क्या लिखे थे, 1 2/3 लिख दिए थे, तो ये हमारा 5/3 का ये वैल्यू आ गया था। ठीक है, अब हमारा 4 को हमें इसमें जोड़ना है, तो 4 को अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो हमारा देखिए 4 5/3 का टोटल वैल्यू हमारा 5 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हम कर लिए। अब इसके आगे ध्यान से देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम मैं क्या बताया हूं कि 5/3 को हम 1 2/3 आप लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। 3 को अगर 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब 5/3 और 5/3 दोनों बराबर आ गया, मतलब 5/3 का वैल्यू ये आ गया। अब हमारा इसके आगे 4 दिया है, तो 4 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 5 2/3 आ जाएगा कि नहीं, मतलब 4 5/3 का हमारा ये 5 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। आप ध्यान से देखते रहिए, आपको क्या करना है, अब सीधा इसको आप ऐसे लिखिए, 5 2/3 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस अब यहां देखिए आप अगर इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, तो सीधा आप लिख दीजिए 2 1/2 लिख दीजिए, प्लस इसको अगर आप काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं, आराम से आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 2 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, आपको खुद से काटना है और आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 2 और 3 और 2 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। इस सबको सबसे पहले आगे वाले नंबर को आप जोड़ दीजिए। 5 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 3 कितना होता है, 10 10 2 कितना होता है, 12। तो ये हमारा 12 आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे बॉक्स में रख दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखते रहिए, अब ये कर लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, अब आपका जो ये सेम फ्रैक्शन वाला वैल्यू है, इसको आपको सबसे पहले जोड़ देना है। ठीक है, सेम फ्रैक्शन वाला वैल्यू, तो जब भी सेम फ्रैक्शन वाला वैल्यू आपको दिखेगा, जब मान लीजिए अगर आप काट दिए, काटने के बाद आपको सेम फ्रैक्शन वाला वैल्यू इसमें जो दिखेगा उसको सबसे पहले आप जोड़ दीजिएगा। तो 1/2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबसे पहले। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा ना, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, बस अब आपको ध्यान से देखना है, क्या करना है आपको, सिंपल 1 को ऐसे लिख देना है, प्लस अब जो हमारा और फ्रैक्शन वैल्यू बचा उसको हम इसमें जोड़ेंगे। तो 2/3 बचा था, इसको लिख दिए, प्लस
1/4 बचा था, इसको लिख दिए, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका और इसका एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो 1 को लिखना है और आप 3 और 4 का मतलब इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो 12 लिख देंगे। यहाँ 3 दिया है तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके जैसा यहाँ बन जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ जाएगा। प्लस 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 यहाँ बन जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, ठीक है। अब 12 आ गया तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आप कर लिए अगर, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक तो हम ऐसे लिख दिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/12 भी लिख सकते हैं, 3/12 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा सेम ही होगा भाई। हम 8 + 3/12 को हम 8/12 + 3/12 लिख सकता हूं कि नहीं, आराम से लिख सकता हूं, ठीक है। जब यहां तक आप कर लीजिएगा, आप ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है। जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, 1 + 8/12 + 3/12। ध्यान से देखते रहिएगा, इसी तरीके से ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना और आसान तरीके से आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक जब आप कर लिए हैं तो अब आप इसको देखिए ध्यान से, 1 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, प्लस लिखिए। अब यहां देखिए 8 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, सीधा इसको 12 लिख दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, आराम से जोड़ लेंगे भाई, क्योंकि भाई देखिए इसके नीचे भी 12 है, इसके नीचे भी 12 है, तो डिवाइड बाई 12 हम कर देंगे, ठीक है। और 8 और 3 को हम जोड़ देंगे, 8 3 कितना होता है, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 11 लिख दिए आप। अब आपको क्या करना है, सिंपल 1 को उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 11/12 लिख सकते हैं ना। जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो अब इसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं। अब ये तो मेरा आ गया। अब ये जो आप ऐड किए थे ये वाला, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहां लिख करके याद रखिएगा, पहले पहले वाले नंबर को जब आप जोड़ करके जो भी आपका नंबर आएगा, जब लास्ट में ऐसा आ जाए तो ये लिख करके प्लस 1 11/12 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 12 और 1 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 11/12 आ जाएगा। ये आपका सीधा आंसर हो गया। आ गया ना आसान तरीके से। बस ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। अब चलिए, जिस तरीके से मैं इसको किया इसी तरीके से इसको भी करूंगा, ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। और याद रख, अगर यहां देखिए ये जो मैं किया हूं, अगर आप देखिए इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12 है, ठीक है, इसके नीचे भी 12 है, इसके नीचे भी 12 है, तो अगर मान लीजिए 12 दिया है तो भाई इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 12 ही आएगा। और जब एलसीएम सेम हो और ये दोनों भी सेम हो, तो जब सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को क्या करते हो, इसे लिख देते हैं। तो 8 और 3 को हम जोड़ देंगे तो सीधा कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, बस, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व कराया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कराऊंगा। क्या लिखा है, 5 2/5 लिखा है, प्लस 3 1/3 लिखा है, प्लस 4 3/7 लिखा है, प्लस 1 2/6 लिखा है। इसको किस तरह से करेंगे, इसी तरीके से करना है। जब भी इस तरह का फ्रैक्शन क्वेश्चन आपको दिख जाए तो इसी तरीके से करिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आसान, देखिए इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से लोग ऐसे फ्रैक्शन को करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इस ऐसे क्वेश्चन को ये तरीका क्यों बताया हूं कि इस तरीके से आप इसलिए कट पिट करके कर लें, जिससे आपको एलसीएम इतना लंबा निकालना ना रहे, आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड ना करना रहे, ये सब झंझट ना रहे, ठीक है। इसलिए मैं ये तरीका आपको बताया हूं कि जिससे आराम से आप देख करके काट पिट करके कर लें, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें से कुछ कट रहा है कि नहीं, ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर दिया कुछ कट रहा है कि नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ कट रहा है, तो 2 को 1 से काट देंगे और 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 1/3 1/3 ऐसे आपको सेम निकालना है। सबसे पहले जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया है इसको काट करके आपको सेम करना है, जहां जहां सेम होगा वहां सेम कर देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आप सेम फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1/3 1/3 लिख देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया पहला, ठीक है। अब ध्यान से आप देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन वाला नंबर जो दिया उसमें से आपको देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा कट रहा है और कटने के बाद कौन कौन सा फ्रैक्शन सेम बन रहा है, तो उसको एक साथ ले करके उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आप क्या करना है, ये जो पहला वाला नंबर दिया है इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक है। 5 + 3 + 4 + 1 सबको जोड़िए। 5 3 कितना होता है, 8 8 4 कितना होता है, 12 12 और 1 कितना होता है, 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 आप क्या करिएगा, इसको बॉक्स में लिख दीजिएगा,
ठीक है। अब देखिए इसका और इसका हम एलसीएम निकाल लिए, ठीक है, और इन सबको ऐड कर दिए बाहर वाला। अब क्या क्या मेरा बचा है, 2/5 बचा है, 3/7 बचा है, इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस 3/7 लिख देंगे, और जो आपका ये वाला आया है इसको भी इसमें ऐड करेंगे। मैं आपसे बताया था ना, देखिए यहाँ करके दिखाया हूँ, कहाँ गया, देखिए जब ये मान लीजिए सेम फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो जो भी आपका आएगा इसको क्या करिएगा, इसमें आप जोड़ दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को भी इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2/3 को भी इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल लेना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 5 और 7 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3, 5, 7 इसमें से कोई भी नंबर 2 से नहीं कट रहा है, तो देखेंगे 3 से कटा कि नहीं, तो 3 हमारा 3 से कटा, काटेंगे तो हमारा 5/7 बचा, ठीक है। अब इसमें से देखिए कोई भी नंबर 3 से नहीं कटेगा, फिर देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से भी कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, फिर देखेंगे 5 से कट रहा है कि नहीं, तो 5 से हमारा 5 कट रहा है, तो 5 काटेंगे, 1 आ गया, 5 को 5 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, 7 बचेगा। अब यहाँ देखिए 7 बचा, तो 7 हमारा 7 से ही कटेगा, ठीक है। जब लास्ट में पूरा 1 आ जाए तो इस साइड जो भी नंबर है ये आपका एलसीएम है, ठीक है। चलिए करते हैं। 7 बचे कितना होता है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 35। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, एक कैरी, 3 एक 3, एक 10, 105 आपका एलसीएम आ गया। अब आपका एलसीएम जो आया तो मैं आपसे क्या बताया, जो आपका एलसीएम है वही सेम नंबर नीचे होना चाहिए। अगर एलसीएम का जैसा नंबर नीचे नहीं है तो इसको आपको इसके जैसा यहाँ बनाना है। तो 3 में किस नंबर से आप गुणा करेंगे कि आपका 105 आ जाए, तो 35 से गुणा करेंगे। अब 35 को आप ऊपर गुणा कर दिए, 35 गुना कितना होता है, 70 होता है, यहाँ लिख दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 105 आ जाए, तो 5 में अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो 21 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 42, क्योंकि अगर 21 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, आ गया ना। चलिए प्लस का साइन देंगे। अब 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 यहाँ पर आ जाए, तो 7 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 105 यहाँ पर आ जाएगा। अब 15 के ऊपर मल्टीप्लाई है, 15 3 कितना होता है 45। इतना आप लिख लिए, आप सबको जोड़ लीजिए, सिंपल जोड़िए। तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 और 0 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, 8 और 7 कितना होता है, 15, तो यहाँ 15 लिख दीजिए, बटे 105 लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से आप देखते रहिए। अब देखिए 157 को 105 से अगर आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका, यहां मैं करके दिखा रहा हूं, यहां करके दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक काम कर रहा हूं, यहां पर कर दे रहा हूं, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्या करना है, 157 को 105 से हमें भाग देना है, तो क्या करिएगा, 157 को अंदर कर दीजिएगा, 105 को बाहर कर दीजिएगा। अब 105 का टेबल 105 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, 157 है या फिर इससे कम है, इससे ज़्यादा ना है। तो 105 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें इससे ज़्यादा नहीं लाना है, इतना लाना है, इतने से कम लाना है। तो 105 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो इससे कम हम लाएंगे। बस याद रखिएगा, बाहर वाला जो नंबर होता है और अंदर वाला जो नंबर होता है, तो बाहर वाले नंबर में हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि आपका अंदर वाला जो नंबर है इतना या फिर इससे कम है, इससे ज़्यादा ना है। तो 105 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा लेना नहीं है। और 105 में अगर हम नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 157 भी नहीं आएगा, तो भी हमें नहीं लेना है। तो मतलब 105 का 1 से गुणा करेंगे तब हमारा इससे कम आएगा, तो हम 1 ही लेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करिए, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0। जब भी 0 आता है भाग में तो हम काट देते हैं, वहाँ पर क्रॉस वाला साइन लगा देते हैं। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/52/105 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा लिख दीजिए 1/52/105 जो आ, तो तेरे भी इसमें ऐड करेंगे। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1/52/105 आया है, अब इसमें आप 13 ऐड कर दीजिए। तो 13 अगर ऐड करेंगे, जो हमारा सम आया है, तो 13 ऐड करेंगे तो 1/52/105 में तो कितना आ जाएगा आपका, 13 और प्लस 1 कितना होता है, 14 होता है, 14/52/105। अब ये आपका आंसर सही आया, ठीक है, ये आपका आंसर है, क्योंकि लास्ट में हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से जोड़िएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करिएगा।